अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, आप लोगों से इस वीडियो के अंदर हज 2026 की जो पॉलिसी है उसके बारे में कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूं। आप लोगों से अर्ज़ करूंगा, अगर आप लोग हज का इरादा रखते हैं तो आप लोग इन चीज़ों को जान लें। उनमें पहले नंबर पर हज रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख कब तक होगी, कब तक आप लोग हज रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर कौन लोग हज के अहल नहीं होंगे, किन लोगों को हज की इजाज़त नहीं होगी। तीसरे नंबर पर रकम कैसे जमा करवानी है, कब करवानी है। चौथा, वीज़े कब इशू होंगे। पाकिस्तान के कोटे के बारे में अहम मालूमात आप लोगों को देनी है। पहली चीज़, हज रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 20 रबीउस्सानी 12 अक्टूबर यानी 20 रबीउस्सानी तक आप लोग हज रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके बाद हज रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगी, इसके बाद आप लोग नहीं करवा सकेंगे। दूसरे नंबर पर दोस्तों, कौन लोग हज 2026 के अहल नहीं होंगे। जो लोग इन बीमारियों के अंदर मुब्तला हैं वो फॉर्म जमा ना करवाएं, उनको हज पे जाने नहीं दिया जाएगा। आप लोग इस बात को बखूबी जान लें। दिल के मर्ज में मुब्तला शख्स, उसको भी हज की इजाज़त नहीं होगी। फेफड़ों के मर्ज में मुब्तला शख्स, उसको भी हज की इजाज़त नहीं होगी। जिगर के मर्ज में मुब्तला शख्स, उसको भी हज की इजाज़त नहीं होगी। इस तरीके से गुर्दों के मरीज़, उनको भी हज की इजाज़त नहीं होगी, वो भी हज का सफ़र नहीं कर सकते। नफ्सियाती बीमारियों के हामिल, एक शख्स नफ्सियाती मरीज़ है, शक व शुबहात का मरीज़ है, वो भी हज पे नहीं जा सकता। एक शख्स को वहम बहुत पड़ता है, शख्स को दिल के दौरे पड़ जाते हैं और उसको मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, वो भी हज का सफ़र नहीं कर सकता। हमल के आखिरी 2 माह वाली ख़वातीन भी हज का सफ़र नहीं कर सकती। दोस्तों, क़वानीन उस वक़्त बनते हैं जब हम कोई गलती करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं। जानते हैं, हज 2024 के अंदर पाकिस्तानी एक खातून हज पे आई हुई थी। अरफा के दिन, हज का एक बड़ा दिन है, उस दिन उसका बच्चा पैदा हो गया, उसका नाम उन्होंने अरफात रखा। और इस तरीके से हज 2025 में भी ये मामला हुआ। अफ्रीका की एक खातून वो हज पे आई हुई थी और उसका बच्चा पैदा हो गया। उस औरत की तवज्जो, उसके शोहर की तवज्जो सारी उस तरफ चली जाएगी, हज कैसे हो सकेगा। हमल के आखिरी 2 माह वाली ख़वातीन वो हज नहीं कर सकती, वो हज पे नहीं आ सकती। आप लोग इस बात को जहन में रख लें। इसके अलावा मुताद्दी बीमारियों में मुब्तला मर्द व ख़वातीन, कैंसर में मुब्तला हैं, ऐसी बीमारियां जो मुहलक हैं, जानलेवा हैं, वो लोग भी हज का फॉर्म जमा ना करवाएं, उनको भी हज पे जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस तरीके से 12 साल से कम उम्र बच्चों को भी हज की इजाज़त नहीं दी जाएगी, वो भी हज का सफ़र नहीं कर सकते। सऊदी वज़ारत हज उम्रा की जानिब से अगले बरस के हज के लिए एक हेल्थ एडवाइजरी मौसूल हुई है। मौसूला मरासले के मुताबिक पेचीदा अमराज में मुब्तला अफराद को सफ़र हज पर रवाना नहीं हो सकेंगे। एडवाइजरी के मुताबिक शदीद मौसम के पेश नज़र सिर्फ रवाना आज़मीन को सफ़र हज की इजाज़त दी जाएगी। गुर्दे, दिल, फेफड़े, जिगर, कैंसर के पेचीदा मरीज़ को सफ़र हज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो जो इन मर्ज़ों के अंदर मुब्तला होते हैं, गर्मी की शिद्दत होती है, बीमार हो जाते हैं, दिल के दौरे पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, उनका भी हज ख़राब होता है। जो उनको संभालते हैं उनका भी हज ख़राब होता है। हज सेहत के साथ होता है, तंदुरुस्ती के साथ होता है। अगर आप लोग माशाल्लाह तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं, तो आप लोग हज पे आएँ। हज का सफ़र आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। हज 2026 के लिए तमाम अदायगियाँ नुस्ख के ज़रिए से होंगी। जो भी रकम आप लोग देंगे वो नुस्ख ऐप के ज़रिए से ही ली जाएंगी। वीज़े कब इशू होंगे? 1 शवाल 1447 हिजरी 2026 से पहले वीज़ों का इजरा मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तानी कोटे के बारे में आप लोगों को बताता चला जाऊं। आप लोग जैसा कि जानते हैं, इस साल 2026 की एप्लीकेशन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 4.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने एप्लीकेशन जमा करवाई हैं। अब सऊदी गवर्नमेंट से कहा जा रहा है, उनकी मिन्नत तरला किया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है प्लीज़ मेहरबानी करके हमारे कोटे को बढ़ा दें। 1,79,000 का जो कोटा है वो नाकाफ़ी है। हमारी जो आबादी है वो 23 करोड़ है। पाकिस्तान में साल 2026 के लिए हज रजिस्ट्रेशन करवाने वालों की तादाद 4.5 लाख से ज़ायद हो जाने के बाद वजारत मजहबी उमूर ने बताया कि पाकिस्तान सऊदी अरब से पाकिस्तानियों के लिए हज कोटा बढ़वाने के लिए कह रहा है। ये बात वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने मंगल के रोज़ कही। उनका कहना था हज 2026 के दौरान पाकिस्तान में फरीज़ा हज करने के ख्वाहिशमंदों की इब्तदाई
رجسٹریشن 4,55,000 ہوئی۔ اس کے لیے یقیناً ہمارے لیے موجودہ حج کوٹا کافی نہیں ہوگا، اس لیے سعودی عرب سے رابطے ہوئے ہیں پاکستانی حاجیوں کا کوٹا بڑھایا جائے۔ لوگ جانتے ہیں پاکستان کی آبادی 23 کروڑ ہے، اس لیے پاکستان نے سعودی عرب سے درخواست کی ہے حج کوٹے کو 1,79,210 سے بڑھا کر 2,30,000 کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانی حج کا فریضہ ادا کر سکیں۔ آپ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں حج کوٹا بڑھ جائے، زیادہ سے زیادہ لوگ پاکستان سے حج کے لیے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانی والا معاملہ کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔